नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। मैं हस्तरेखाविद मनीष शर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं हिंदू दर्शन चैनल में, जहां पर हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए सनातन मान्यताओं से संबंधित समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तात्विक रोचक जानकारियाँ। इसी क्रम में हम, जैसा कि आपको विदित है, कभी भागवत से संन्यास और वैराग्य लेकर आते हैं, कभी किसी दर्शन में से आध्यात्म की उच्चता आपको दिखाते हैं, और कभी ज्योतिष और हस्तरेखा के संबंध में हम बात करते हैं, कभी हम धर्म के संबंध में बात करते हैं। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं कि किसी जातक की हस्तरेखा के माध्यम से कैसे जानेंगे हम कि उसकी हस्तरेखा में जो सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है, अथवा प्राइवेट नौकरी का योग है या अथवा नहीं है, अथवा किसी नौकरी का योग है या नहीं है। तो आप सभी का जो आपका स्नेह और प्रेम मिलता है वह बहुत बहुत आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो शेयर और लाइक करें। और जो व्यक्ति हस्तरेखा के माध्यम से, सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से अपने जीवन के भविष्य के बारे में अगर कोई प्रेडिक्शन करवाना चाहता है और उसका कोई सॉल्यूशन चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें, हम उसको रिप्लाई करेंगे और हम उससे बात करते हुए जहाँ तक हमारी क्षमताएं हैं उसके अनुसार उसका मार्गदर्शन करेंगे। चलिए आज समय बर्बाद न करते हुए हम वीडियो बनाते हैं कि किस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि किसी जातक की हस्तरेखा में नौकरी का योग है या नहीं। तो जैसा कि हम प्रयत्न करें, मैं आपसे मार्क करता हूँ, ये जो हस्तरेखा है, आप ये हस्तरेखा देख रहे हैं, इसमें जैसे सबसे पहला आप ये देखें, कई प्रकार के इसमें योग हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हस्तरेखा में नौकरी के योग हैं या नहीं है। उनमें से सबसे पहला ये देखें कि ये जो सूर्य पर्वत हैं, इस सूर्य पर्वत, यदि ये सूर्य पर्वत उठा हुआ है और यह सूर्य पर्वत उठा हुआ है और यहाँ पर ये सूर्य रेखा आपकी बन रही है, बड़ी होती जा रही है, तो ऐसे जातक के लिए पूर्ण संभावना रहती है कि वह सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगा। दूसरा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ जो ये गुरु पर्वत है, यहाँ से ये इस प्रकार से मैंने बनाई हुई है, कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक आ जाए अथवा उसकी सूर्य रेखा को काटे तो वह भी व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करता है और उच्च अधिकारी बनता है। अगर हम देखें ये गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर इस प्रकार की जो यदि लाइनें बने तो इससे भी ये संकेत मिलता है कि व्यक्ति भविष्य में किसी सरकारी पद पर जा सकता है अथवा कोई प्राइवेट नौकरी में जा सकता है। ये 3 प्रकार के योग हो गए। चौथा प्रकार का योग हम ये देखते हैं कि यदि केवल मात्र ये सूर्य पर्वत और ये गुरु पर्वत दोनों ही बलवान हो और पूर्ण रूप से उठे हुए हों तो व्यक्ति को उच्च पद मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है। एक हम अलग प्रकार ले लेते हैं कि जैसे मान लो ये जो भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर शनि पर्वत पर यहाँ चली जाती है, ये शनि पर्वत पर यूँ चली जाती है, यूँ थोड़ा सा यूँ ले लो इसको आप, ये शनि पर्वत तक चली जाती है, ठीक है ना। और गुरु पर्वत से कोई रेखा निकलकर यहाँ इस भाग्य रेखा पर आ जाती है, तो यह योग भी यह दिखाता है कि व्यक्ति को संभव है कि उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो हमारा सूर्य पर्वत है, इस सूर्य पर्वत से भी कोई रेखा निकलकर यहाँ भाग्य रेखा पर चली जाए अथवा ये सूर्य रेखा ही भाग्य रेखा से जाकर मिल जाए तो भी प्रबल चांसेस बन जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी पद पर बैठेगा। अब एक और प्रकार हम देख लेते हैं कि जैसे ये भाग्य रेखा निकल कर जा रही है और ये शनि पर्वत तक आती है, लेकिन ऐसा ना होकर यह भाग्य रेखा इस सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में यहाँ निकल जाती है, ये इस प्रकार से पेन जा रहा है, यहाँ आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी नौकरी का योग बनता है। एक अगली स्थिति देखें कि ये जो बुद्ध पर्वत है, इस बुद्ध पर्वत पर किसी भी प्रकार से यदि ये त्रिकोण का निशान बन जाए, छोटा या बड़ा, तो इससे भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की जो है सरकारी नौकरी लग सकती है। तो मित्रों, ये सब सरकारी नौकरी किसी व्यक्ति की लग सकती है या किसी जाति की लग सकती है, उसको देखने के तरीके हैं, हस्तरेखा के माध्यम से अनुमान करने के तरीके हैं। परंतु जो ये मैंने तरीके बताए हैं यही अंतिम नहीं है।
क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, बहुत सारी बातें हैं, कई ऐसे योग होते हैं जिनसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी देखी जाती है। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि जितनी भी ये रेखाएं सब मैंने बताई और जी ये मैंने प्रकार बताए कि किस किस प्रकार से हम हस्तरेखा के माध्यम से अनुमान कर सकते हैं कि व्यक्ति की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, अथवा सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट नौकरी लगेगी। ये सब निर्भर करता है कि ये सब जो साइन बन रहे हैं ये सब निर्दोष होने चाहिए, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं आना चाहिए। यदि मान लो सरकारी नौकरी के योग तो बन रहे हों, लेकिन जैसे हम एक अनुमान ले लेते हैं कि ये जो आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर पूर्ण रूप से विकसित होकर यहाँ शनि पर्वत के ऊपर आती है, अथवा यहाँ सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में आ जाती है, लेकिन ये बीच बीच में कटी हुई फटी हुई है, अथवा इसे कई जगह से क्रॉस किया गया है जो साइन बताए गए हों उनको छोड़कर, तो ऐसे व्यक्ति की जरूरी नहीं है कि फिर सरकारी नौकरी लगे। हाँ, ये है कि वह एक अच्छा जीवन जिएगा, लेकिन सरकारी नौकरी का योग फिर अच्छा प्रबल नहीं हो पाता। तो सरकारी नौकरी के लिए तो निर्दोष जीवन रेखाएं होनी चाहिए, निर्दोष ये सब रेखाएं और साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो इनमें थोड़ा बहुत दोष आता है तो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी की तरफ चला जाता है या फिर प्राइवेट नौकरी में उच्च पद प्राप्त कर लेता है। लेकिन इनमें अधिकतर दोष आता है या ज़्यादा दोष आता है तो फिर उसके लिए समस्या बन जाती है। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि अगर मान लो आपकी कोई सरकारी नौकरी के लिए कोई साइन बन रहे हों इनमें से, और अगर आप अपने भविष्य का अभी से ही निर्धारण करवाना चाहते हैं कि मुझे किस प्रकार से कार्य करना है, किस दिशा में कार्य करना है, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, अथवा सरकारी नौकरी लग सकती है लेकिन कहीं कोई दोष आ रहा हो, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए और इन सब बातों के निवारण के लिए आप हमसे संपर्क करें और हस्तरेखा के माध्यम से अपनी नौकरी और जीवन की सफलता के बारे में अनुमान कीजिए। यदि उसमें कोई दोष आ रहा हो तो उसका निवारण के बारे में आप हमसे समाधान पाइए। और इसके साथ साथ आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, टिप्पणी करें।